माता रोती हुई देवताओं के पास आई। देवताओं ने कहा अब हमारा बल भी कम हो गया। लोगों ने पानी को बिगाड़ दिया। वरुण देवता ने कहा कि मेरे शरीर में भी अब शक्ति नहीं रहा, क्योंकि मेरे भी पानी को लोगों ने बिगाड़ बिगाड़ करके नष्ट कर दिया, मत मत करके बिगाड़ दिया। हाँ, जल को दूषित करने के कारण मेरे भी शरीर में अब शक्ति नहीं रही। वायु देवता ने भी कहा कि मुझे भी लोगों ने बिगाड़ दिया। मैं भी कार्बन डाइऑक्साइड से इतना भर गया हूं कि मेरा भी श्वास अब फूल रहा है कि मेरा प्राण कैसे बचेगा। वायु भी रो रहे हैं कि मैं कैसे जीऊं, मुझे अपने जीने के लिए ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं। इसलिए पेड़ लगाओ। आज पर्यावरण दिवस है। एक एक व्यक्ति आप पेड़ जो छोड़ता है उसे आप ग्रहण करते हैं। आपका अस्तित्व वृक्षों के कारण है। यदि वृक्ष ऑक्सीजन न दे, प्राणवायु न दे, तो आप जी नहीं सकते। इसलिए हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। आज पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण की रक्षा करने के लिए वृक्षों की रक्षा करो। वृक्ष लगाओ, तुलसी लगाओ, पुष्प लगाओ। बड़े बड़े अधिक आयु के वृक्षों की रक्षा करो। आवश्यकता से अधिक वृक्षों का दोहन मत करो, काटो मत, तोड़ो मत। जितना जरूरत हो उतना ही वृक्षों से लिया जाए। अनावश्यक खेत का निर्माण न किया जाए, उस पर वृक्षारोपण किया जाए। उतना ही अन्न के लिए खेती की जाए जितना की जरूरी है। अधिक अन्न उपजा करके क्या होगा? थोड़े खेतों में खेती की जाए, शेष में वृक्षारोपण किया जाए। तो जल देवता है, वायु देवता है, वायु वही देवता, वरुणो वही देवता। ये सबके सब कहने लगे कि मनुष्यों ने बिगाड़ दिया राक्षसी बुद्धि के कारण। आज मानवों के घर में राक्षस जन्म लिए, हम भला क्या करें? मेरी शक्ति नहीं, आपकी रक्षा हम नहीं कर सकते। चलो चलते हैं ब्रह्मा के पास। तो इंद्रादि देवता सब ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा ने कहा कि मेरा भी भरण पोषण तो इन देवताओं के माध्यम से ही होता है। गायों की रक्षा होती है, वृक्षों की रक्षा होती, पर्यावरण की रक्षा होती, जल की रक्षा होती, पृथ्वी को शुद्ध बनाया जाता। पृथ्वी को शुद्ध बनाने के लिए गोवंश की रक्षा होती तो मेरा भी बल बढ़ता। चलो अपने बेटा से पूछता हूं। तो बेटा से पूछने के लिए भगवान रुद्र के पास आए। यहां आकर के सारे देवताओं ने भगवान रुद्र से प्रार्थना की, आओ हम भी प्रार्थना करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें। जटाटवी गल जल प्रवाह पावितस्थले जटाटवी गल जल प्रवाह पावितस्थले जले बलं बलं यथा ललाट पर किशोर चंद्रशेखर रति प्रति बरादरेंद्र नंदिनी
विलास बंधु बंधुर पुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् जटाटवी प्रवाहितस्थले जटाटवी जल प्रवाहितस्थले। भगवान रुद्र जगह समाधि में थे। शिव आंखें खुली, देवताओं से पूछा क्या बात है, भगवान श्री विष्णु कहाँ मिलेंगे? धरती पर अत्याचार अनाचार देखो, धरती माता आई हुई है। भगवान शिव ने कहा सुनो, हरि व्यापक सर्वत्र से माना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। देवताओं ने कहा हमारे भीतर प्रेम है कि नहीं क्या पता, वे सुलभता से कहां मिलेंगे? कहा क्षीर सागर। सभी वहीं चले आए। क्षीर सागर आकर के पुरुष सुक्त से सबने प्रार्थना की, सहस्राशी रेखा मूर्खा सहस्राख्य सहस्रापादा हब्भामृतं सर्वात् स्मृतवा अतया तिष्ठद्दासाङ्गोलं मा पुरुखाये वेदगुं। करते करते जजेन यज्ञामाय जन्त देवास्तानितं माण प्रथम न्यासन्नाते हनाकं श्रेष्ठते लक्ष्मे सपत्न्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्यातं शरण्यखाणामं मयिखाण सर्वलोकं मयिखाण। क्षीर सागर के देवता भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई, अय देवताओं में शीघ्र ही जदुवंश में देवकी के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। आप सब चिंता न करें, सेवार्थ आप सब भी जदकुल में यत्र तत्र उत्पन्न हो जाएं। ब्रह्मा को समाधि की भाषा समझ में आई, श्रवण करते हैं ब्रह्मा, क्योंकि यह परावाणी में आकाशवाणी हुई है, बैखरी वाणी नहीं थी, पश्यंती भी नहीं थी। बैखरी और पश्यंती को सुनने का सामर्थ्य आदि देवताओं को है। भोगी भी पश्यंती वाणी श्रवण कर सकता है, लेकिन परावाणी श्रवण करने की शक्ति तो केवल और केवल जोगियों में होती है। योग बल से ब्रह्मा ने जाना, देवताओं से कहा आप सब यत्र तत्र उत्पन्न हो, भगवान शीघ्र ही जदकुल में देवकी के गर्भ से उत्पन्न होंगे, आप सब चिंता मत करो। देवता जहां तहां जदुवंश में उत्पन्न होने लगे। देवकी और वसुदेव का विवाह संपन्न होता है। देवकी के पिता देवक अनेक प्रकार का उपहार बिन मांगे वसुदेव को प्रदान करते हैं। अगले प्रातः काल कंस स्वतः देवकी को पहुंचाने के लिए रथ पर बिठा करके चलता है। नगर द्वार से बाहर निकलते ही आकाशवाणी, बैखरी आकाशवाणी होने लगी, रे कंस, जिस देवकी को रथ पर बिठा करके तू पतिगृह पहुंचाने के लिए लेकर जा रहा है, इसी देवकी के 8वें गर्भ से तुम्हारा काल उत्पन्न होगा। सुनते ही कंस म्यान से निकाला तलवार, देवकी के केश पास को पकड़ लिया, जूड़े को पकड़ करके चलाया तलवार। तब तक वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया, राजन बहन को इस तरह मारना अधर्म है। देवकी के गर्भ से 8वां आपका काल उत्पन्न होगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं उस काल, उस पुत्र को मैं आपको दे दूंगा, उस संतान को मैं आपको प्रदान कर दूंगा। देवकी को मत मारिए। अद्यवा शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। आज अथवा 100 वर्ष बाद जो जन्म लिए हैं उनकी मृत्यु अवश्य होगी। मरोगे भोजवंशी। कंस जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी सत्य है।
व्यर्थ के क्यों पाप इकट्ठा कर रहे हो, छोड़ दो देवकी को। जानता है कंस वसुदेव सत्यवादी है, अवश्य जैसा कहते हैं वैसा करेंगे।